दोस्तों एक बात ऑनेस्टली बताना, आपने अपना करियर किस बेसिस पर डिसाइड करा था? जनरली अपने करियर से आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है? वो चाहता है कि उसकी एक अच्छी और सिक्योर इनकम रहे जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रख पाए। अब एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योर लाइफ के बारे में सोच के हमारे माइंड में बस एक अच्छी जॉब आती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें जॉब के लिए ही ट्रेन करा है। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में जो बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है उनका पर्पस ये नहीं होता कि आप खुद का बिजनेस कर पाओ, बल्कि आप उस बिजनेस को समझकर उसी में जॉब करना सीख पाओ। हमारे यहाँ पर कोई भी कॉलेज या डिग्री का पर्पस बस एक ही होता है कि एक अच्छी जॉब दिलवाना। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ द डेकेड यानी कि 2030 तक ऑटोमेशन, रोबोट्स और एआई की वजह से 47% जॉब्स रिस्क पर हैं। और फॉरेस्टर रिसर्च के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ द 2030 एआई वर्ल्ड वाइड 29% जॉब्स को टेक ओवर कर लेगा, जिसके कंपनसेशन में सिर्फ 13% जॉब ही क्रिएट हो पाएंगी। सो आने वाले टाइम में जॉब सिक्योरिटी पाना बहुत ईजी नहीं होने वाला है। बट जस्ट इमेजिन, आपको कभी ये जॉब करने के लिए ट्रेन ही नहीं करा जाता, आपको बचपन से जॉब और बिजनेस बिल्ड करने के दोनों के बारे में इक्वल नॉलेज दी जाती, तो आप अपनी एजुकेशन फिनिश करके किस करियर पाथ को चूज करते हैं? एक कंपनी के एम्प्लॉय बनना या एक कंपनी को क्रिएट करना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको दोनों ही चीजों के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, जो आज इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की 2 अमेजिंग बुक्स व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स और द कैश फ्लो क्वाड्रेंट की हेल्प से आज के टाइम के हिसाब से रियलिटी को देखते हुए जॉब और बिजनेस में फर्क बताऊंगा। तो आता है लेसन नंबर 1, द सक्सेस मिथ। देखो, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, एक रेप्यूटेटेड कॉलेज से अच्छी डिग्री लेनी चाहिए जिससे आपकी एक हाई पेइंग जॉब लगेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और हमें इस पूरे बिलीफ सिस्टम से ब्रेन वॉश करा जा रहा है। सिंपली कहें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें यही सिखाया जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ए स्टूडेंट होना चाहिए। पर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल उल्टा होता है। जहां वो अपनी बुक व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट में सक्सेस के एक मिथ को करेक्ट करते हैं। सक्सेस, अगर आप इस वर्ड की डेफिनेशन पर जाओ तो सक्सेस का मतलब होता है द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट। पर आजकल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और इसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के एक मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमें जो सक्सेस की डेफिनेशन सिखाई गई थी वो बस यही है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपके पास एक बड़ा घर है, एक अच्छी गाड़ी है और हर मंथ आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो। और हम खुद भी ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ही सक्सेसफुल मानते हैं। पर इन पैसों को कमाने का हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक ही तरीका है, जो है एक वेल पेइंग जॉब। यानी अगर आपकी अच्छी जॉब है, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो आप सक्सेसफुल हो। और अगर ये बात सच है तो इसके अकॉर्डिंग दुनिया के सभी सबसे अमीर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। पर आप भी जानते हैं कि ये सच नहीं है, ये एक मिथ है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग जॉब नहीं करते। बहुत सारे सेल्फ मेड बिलियनियर्स के पास तो कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, जो हमें कोई भी स्कूल नहीं सिखाता। कॉलेज में भी ऐसी कोई डिग्री नहीं होती है जो आपको पर्सनल फाइनेंस को मास्टर करना सिखाए। अब कोई बिजनेस करे या जॉब या कुछ भी करे, उसका अल्टीमेट गोल तो सक्सेसफुल होना ही है, जो कि डायरेक्टली पैसों से लिंक है। और सी स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि वो एक जॉब करके कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जो सक्सेस की असली डेफिनेशन द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट, इस बात से अलाइन नहीं होती। यही रीजन है कि उनका माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है। वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में बहुत आगे होते हैं। वहीं ए स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते जाते हैं और कभी एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। ए स्टूडेंट्स और सी स्टूडेंट में सबसे बड़ा फर्क यही है कि उन दोनों की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत ही अलग होती है। जिनमें से सी स्टूडेंट्स की सक्सेस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो उसे अचीव कर भी लेते हैं। वहीं ए स्टूडेंट्स की एक मीडियोकर सक्सेस को चेस कर रहे होते हैं, इसलिए वो भी उसे अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के लिए इंकरेज नहीं कर रहा, जो करना बहुत ही स्टूपिड होगा। बस इस पूरी बुक में ऑथर का मेन पर्पस यही है कि कभी भी अपनी डिग्री, एक्सपर्टीज या किसी अचीवमेंट से अपने फाइनेंस को जज मत करो। ऐसा मत सोचो कि आप इन्वेस्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो जस्ट बिकॉज आपके पास फाइनेंस की फील्ड में कोई डिग्री नहीं है। पैसा कमाना और उन पैसों को मैनेज करना, एसेट बिल्ड करना, इन्वेस्टिंग करना, ये सभी एक स्किल्स हैं। जैसे ड्राइविंग करना एक स्किल है, वैसे ही फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपको बस कुछ बेसिक सीखने हैं और उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, कितना भी कमाते हो, पीएचडी हो या फिर ड्रॉप आउट, ये बात याद रखो कि आप अमीर बन सकते हो।
लेसन नंबर 2, डिस्कवरिंग योर प्लेस इन द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। एक सही करियर पाथ चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस फील्ड में काम करने वाले हो, पर ऑथर के अकॉर्डिंग उससे भी कई ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या काम करने वाले हो, जिसके लिए ऑथर हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में सिखाते हैं, जहां हमें ये देखना है कि हमारे लिए इस क्वाड्रेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो कि आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है। इस क्वाड्रेंट के चारों पार्ट को एक अल्फाबेटिकल लेटर से डिफाइन करा जाता है, जहां लेटर ई स्टैंड करता है एम्प्लॉयज के लिए, जो मोस्टली लोगों का फेवरेट है। एस स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, जो कमीशन और फीस बेसिस पर काम करता है, जैसे डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। बी रिप्रेजेंट करता है बड़े बिजनेस को, जहां आते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जैसे स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, जो हजारों लाखों लोगों को हायर करते हैं। और लास्ट होता है आई, जो स्टैंड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कि अपने फाइनेंशियल जीनियस वॉरेन बफेट। ना प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, पर हमें पूरे बचपन से स्कूल कॉलेज में ई या एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ही ट्रेन करा जाता है, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक ए ग्रेड स्टूडेंट बनो, जिससे कि आप एक रेगुलर पे चेक की जॉब कर पाओ। और सैडली इन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में लोगों को सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है, और सिर्फ बी एंड आई क्वाड्रेंट्स वाले लोगों को बहुत कम या बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑथर कहते हैं कि जो लोग रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। अब आप जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या अमीर बनना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो एक फैक्टर तो मैं आपको बताना भूल ही गया। दुनिया के सभी मिलियनियर्स में से 88% लोग सेल्फ मेड है, यानी वो पैदा अमीर नहीं हुए थे, बट वो अमीर बने हैं, जो कि आप भी बन सकते हो। लेसन नंबर 3, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक शहर में माइकल नाम का एक आदमी रहता था, जो कॉर्पोरेट लाइन में एक जॉब करता था। तो एक नॉर्मल डे की तरह माइकल अपने ऑफिस गया। वो अपनी पूरी 9 to 5 की शिफ्ट को कंप्लीट करके ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि माइकल के बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे कहा जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे जॉब से निकाला जा रहा है। ये बात सुनकर माइकल को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। वो एकदम से होपलेस हो जाता है। वो डर जाता है कि वो कैसे अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बताएगा कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, अब फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा एक्सेट्रा। जॉब से निकले जाने के बाद उसने नई जॉब को ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन था, उसके पास अच्छी कॉलेज की डिग्री भी थी, बट प्रॉब्लम यही थी कि उसके जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग थे, कोई भी आसानी से उसकी जगह ले सकता था। जॉब्स पाने के लिए कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जब माइकल की जॉब कहीं भी नहीं लग रही थी, तो उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का बिजनेस होता है, वो माइकल को कहता है कि मेरे पास कुछ मैट्रेस पड़े हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है, तुम ये मैट्रेस मुझसे खरीद लो और उसे बेच दो, हो सकता है कि इससे तेरा प्रॉफिट हो जाए। ये ऑफर सुनकर माइकल ने डिसाइड किया कि वो ये रिस्क लेगा। तो उसने अपनी सेविंग्स के बचे हुए पैसे यूज करके एक शॉप रेंट पर ले ली और उन मैट्रेस को सेल करना शुरू कर दिया। बट एक प्रॉब्लम थी, जब भी कोई कस्टमर माइकल से मैट्रेस के बारे में पूछता था तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि उसके पास मैट्रेस की कोई नॉलेज ही नहीं थी। जिसे ओवरकम करने के लिए उसने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, यूट्यूब पर वीडियोस देखी, इंटरनेट पर रिसर्च करी और उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत नॉलेज कलेक्ट करी। उसने एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाया, नए नए मार्केटिंग के आइडियाज के बारे में सीखा। जैसे माइकल ने डिसाइड किया कि वो मैट्रेस की डिलीवरी बाइसिकल से प्रोवाइड कराएगा और जो कस्टमर अपनी बाइसिकल लाएंगे उनको फ्री डिलीवरी मिलेगी। और ये आइडिया बहुत ही अच्छी तरह काम करा और ये रिस्क माइकल के लिए वर्थ ही साबित हुई। उसका ये बिजनेस चल निकला। अब ऐसा करने से माइकल की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उसने अपने जॉब के 9 to 5 के रूटीन को क्विट करा और इसे बिजनेस से उसे फ्रीडम मिली। वो जब चाहे काम कर सकता था, अपने हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर सकता था, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता था, जो वो अपनी जॉब में कभी नहीं कर पा रहा था। और ऐसा बिजनेस को ऑथर माइक्रो बिजनेस कहते हैं, जहां ऑलमोस्ट कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती या बहुत कम लगती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सक्सेस गारंटीड होती है। इसलिए बिजनेस ओनर के पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को कभी नहीं मिल सकती। लेसन नंबर 4, एफर्ट एंड रिजल्ट व्हाट्स इजी। इमेजिन करो आप एक फार्मर हो और मैं आपको कहूँ कि आपको कॉर्न या कॉफी में से एक चीज की फार्मिंग करनी है, तो आप किसको चूज करोगे? बट अगर आप फार्मर नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि एक कॉर्न को हार्वेस्ट करने में 90 दिन लगते हैं और एक कॉफी को हार्वेस्ट करने में 3 से 5 साल तक लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्न की हार्वेस्टिंग करने में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितना टाइम लगाकर आप कॉफी को हार्वेस्ट करोगे, उतने टाइम में तो आप पता नहीं कितनी बार कॉर्न को उगाकर उसे सेल भी कर चुके होंगे, राइट? वेल रॉन्ग। अगर आपने पूरे 90 दिन लगाकर कॉर्न को अच्छे से उगा भी लिया और आपको उसके अगले 30 दिनों के अंदर उसे सेल करना होगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। वहीं अगर आप कॉफी की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो तो इन्वेस्ट करते हुए 3 से 5 साल तक आप नेक्स्ट 20 सालों तक पैसा कमा सकते हो। ऑथर कहते हैं कि कॉर्न जॉब की तरह है, जो कॉर्न को हार्वेस्ट करने का डिसाइड करता है वो एक एम्प्लॉय बनकर रह जाता है, जो बार बार कॉर्न उगाएगा, उसे सेल करेगा और इस प्रोसेस को करता रहेगा। वहीं कॉफी बिजनेस है, कॉफी को हार्वेस्ट करने वाले लोग ओनर्स बन जाएंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है
जहां आपको अपनी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। ये मान लो कि बिजनेस में आप बस एक पैसे छापने की एक फैक्ट्री बिल्ड कर देते हो, जो कि स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होती है, जिसमें रिस्क होता है बट रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होता है। वहीं रिस्क तो जॉब में भी होता है बट वहाँ रिस्क कम होता है, बट वही बात है कि फिर रिवॉर्ड भी बहुत कम होता है। बेसिकली एक एम्प्लॉय किसी और के लिए पैसा छापने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ वो अपना टाइम सेल करता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, और उस फैक्ट्री के ओनर उसका टाइम खरीद कर उससे पैसे कमाते हैं, जिसका कुछ शेयर वो उस एम्प्लॉय को दे देते हैं, और आखिर में टाइम और मनी की सारी लग्जरी वो ओनर एंजॉय करता है। लेसन नंबर 5, सेटिस्फैक्शन। नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस के सभी एम्प्लॉयज पर जब रिसर्च करी गई थी, जिससे ये पता चला कि 71% एम्प्लॉय की जॉब में रिपीटेटिव वर्क होता है, जिससे वो एक रोबोट की तरह हर दिन बिना कुछ कही एक काम को बार बार करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ 15% लोग ही अपनी जॉब से सेटिस्फाइड और हैप्पी थे। बाकी रेस्ट 85% लोग अपनी जॉब को हेट करते थे। वेल, इस हेट का रीजन यही है कि हर कोई अपनी लाइफ अपनी मर्जी से क्रिएट करना चाहता है, हर कोई अपने सेट करे हुए रूल से चलना चाहता है। कोई भी पर्सन उस काम को नहीं करना चाहता जो उसे करना पसंद नहीं हो। ये ह्यूमन नेचर है। ये ट्रेट हम बच्चों में देख सकते हैं। जब उन्हें जबरदस्ती कुछ करने को बोला जाता है या उनका फेवरेट टॉय उनसे छीन लिया जाता है, फिर स्कूल कॉलेज में उन सब्जेक्ट्स का प्रेशर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर एज एन एडल्ट एम्प्लॉय बन जाना, और अपनी इसी सो कॉल्ड सिक्योर जॉब के पहले दिन ही आपको ये बताया जाता है कि अब से आप अपनी लाइफ को कैसे जियोगे। डायरेक्टली नहीं, बट आपको बताया जाएगा कि आपको किस टाइम आना है, आप किस टाइम जा सकते हो, आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टाइम खाना खाओगे, आप कितना अर्न करोगे, एक्सेट्रा। दोस्तों, बिजनेस करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, वहीं जॉब में आप एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। जॉब में आपका ग्राफ लीनियर होता है। एक एम्प्लॉय की सैलरी ऑन एन एवरेज 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीमेंट होती है, और आपको कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए अपने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। वहीं बिजनेस में ये आपके हाथ में होता है, और ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पर और आपकी स्ट्रेटेजीज पर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्क जकरबर्ग। ईयर 2004 में फेसबुक के क्लोज टू 1 मिलियन मंथली यूजर्स थे, और उनका ईयरली रेवेन्यू था 500 मिलियन। बट ईयर 2018 के एंड तक फेसबुक के 2.32 बिलियन मंथली यूजर हो चुके थे, और उस साल का उनका ईयरली रेवेन्यू था $5.5 बिलियन। फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला में बताऊं तो इन बिजनेस हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। मतलब आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये गारंटीड है। अगर आप अपना बिजनेस से इनफ अर्निंग करने लग जाते हो तो आपको रोज 9 to 5 की जॉब की तरह उसमें टाइम नहीं देना होता। वहीं जॉब में आप चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लो, आपका मंथली पेचेक फिक्स्ड होता है, और अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी भी है तब भी आपको रोज जाकर उतना ही टाइम देना होगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर एक एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट 60 आवर्स ए वीक काम करते हैं, बट ओनर्स एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इस रिसर्च में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स का कहना है कि मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा से ही यही लाइफ चाहता था, और अगर मैं यही लाइफ दोबारा जी पाता तो मैं हमेशा एक बिजनेस ओनर ही बनता। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादातर एम्प्लॉइज मनी को ही अपना मोस्ट वैल्यूएबल एसेट मानते हैं, वहीं मोस्टली बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर टाइम को अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। इसलिए बिजनेस ओनर अपनी लाइफ में ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर पाते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 लेसन्स जो आपको जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बताएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, और अगर आप किसी टॉपिक या बुक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।